बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसक ज्ञात करना, एससीएफ ज्ञात करना। क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, दो क्वेश्चन भी नहीं करने के वाले हैं। टोटल हम लोग 16 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। एक पार्ट में हम लोग करेंगे 8 प्रश्नों का सोल्यूशन, फिर अगले पार्ट में करेंगे हम लोग 8 प्रश्नों का सोल्यूशन। तो टोटल हम लोग 16 प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर एक साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग तो एससीएफ निकालना जानते हैं कि कैसे एससीएफ निकालते हैं, लेकिन हमें इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसक निकालना है। तो हमें इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखना है वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि 504 और 1188 का हमें मौसक ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसक कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिए। मौसक भाग विधि से यहाँ निकालना, यहाँ क्या करना है, भाग विधि से निकालना। तो सबसे बड़ा जो होता है उसको बॉक्स में हम लोग रखते हैं। तो एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें सबसे बड़ा कौन है, 504 है या 1188 है? तो सबसे बड़ा क्या है, 1188। अब 1188 को 504 से हमें भाग देना है, 504 से हमें भाग देना है। तो 504 से हम 1188 में भाग देंगे तो कितने मरते में लगेगा भाग, एक मरते में 504, दो मरते में आ जाएगा आपको 1008 और तीन मरते ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दो मरते में लगाएंगे। तो दो मरते में क्या हो जाएगा आपको, 1008 हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में जाएगा तब को क्या बचेगा, 0, और 8 में से 0 जाएगा तब को 8, और ये बच गया आपको 180 आपको बचेगा। अब क्या करेंगे आगे, आगे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे फिर, और ये इस बॉक्स में रखेंगे 504। क्या रखेंगे, 504, और 504 को 180 से काटना है। तो 180 से कितने मरते में भाग लगेगा, तो दो मरते में 360 हो जाएगा और तीन मरते में 540। तो हम कितना मरते में भाग लगाएंगे, दो मरते में। दो मरते में कितना जाएगा, 360 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 जाएगा तब का 4 बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा तब का 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 144। फिर आगे की तरफ हम बॉक्स बनाएंगे और ये 180 को अंदर रखेंगे। अब 144 से 180 को काटना है तो कितने मरते में भाग लगेगा, तो एक मरते में 144 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 4 जाएगा आपका 3, और ये आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आगे बॉक्स बनाएंगे 144 को रखने के लिए, 144। अब 36 से 144 कितने मरते में कटेगा, तो ध्यान से देखिए, ये 4 मरते में पूरा के पूरा कट जाएगा। 6 चौका 24 के 4, 4 12, 1 2 14। तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो हमें क्या करना, भाग विधि से जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें काटते रहना। और किससे कटा है, तो 36 से कटा, तो इसका एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, 36। यहां तक तो हम लोग करते थे, यहां तक तो हम लोग जानते थे कि कैसे करना। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें बनाना था। तो हम क्या करेंगे, यहां तक जैसे जैसे बना है वो सारा स्टेप्स को हमको लिख देना। अब देखेंगे स्टेप्स कितना बनना है, तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, 4 स्टेप बनना। तो चारों स्टेप को हमें लिख देना, चारों स्टेप्स को हमें लिख देना। अब स्टेप्स कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखेंगे। अंदर वाला 1188 बराबर 504 गुने 2 प्लस रिमाइंडर, 504 गुने 2 प्लस रिमाइंडर कितना, 180। ये पहला स्टेप। दूसरा का स्टेप में क्या करने वाले हम लोग, अंदर वाला 504 बराबर 180 गुने 2 प्लस रिमाइंडर, 180 गुने 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 144। तीसरा स्टेप में क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। अंदर वाला 180 बराबर 144 गुने 1 प्लस रिमाइंडर, 144 गुने 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 36। 4 स्टेप था। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, 144 बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 4 प्लस 0, 36 गुने 4 प्लस 0। बस यही स्टेप लिखना था इसमें, एक्स्ट्रा यही स्टेप है। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें मौसक ज्ञात करना। लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः 504 और 1188 का
504 और 1188 का मस कितना आ गया है? 36 है। 36 है। ये रहा आपका पहला का आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न हर एक साल पूछे ही जाते हैं। तो ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह हम लोग 16 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने वाले। जितना भी सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं उस सारे प्रश्न को हम लेकर आए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। तो पहला प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या है? 255 और 867 का मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले बॉक्स बनाना है। सबसे पहले बॉक्स बना के हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा को रखेंगे। कौन है? 255। 867 में बड़ा कौन है? 867। अब 255 से देखेंगे कितना मर्ते में भाग लगता है। तो एक मर्ते में 255, दो मर्ते में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 510। तीन मर्ते में आपको कितना जाएगा? तो देख लेते रफ करके। 255 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो 15 के 5, 15 के 16, 3 6, 1 767। अभी भी 800 से कम है। इसका मतलब में भाग कितने मर्ते में लेगा? 3 मर्ते में। कितना आएगा? 765। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 102। कितना आ गया? 102। आगे बॉक्स बनाएंगे। इस लाइन को बड़ा करेंगे। अब 255 अंदर जाएगा और 102 से भाग कितने मर्ते में लगेगा? तो 2 मर्ते में आपका आ जाएगा 204। 2 मर्ते में कितना जाएगा? 204। 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5। फिर बॉक्स बनाएंगे आगे। 102 अंदर रखेंगे और 51 से 102 कितने मर्ते में कट जाएगा? 2 मर्ते में आपका 102 कट गया। जब तक 0 नहीं आया तब तक हमें काटते रहना है। और किससे कटा है? 51 से। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 51। अब हमें क्या करना है? स्टेप्स लिखना है। स्टेप कैसे लिखना है? तो सबसे पहले स्टेप कितने हो गए? 1 2 3 स्टेप हो गए। तो चलिए स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप कैसे लिखेंगे? अंदर 867 बराबर क्या हो जाएगा? 255 गुने 3 प्लस रिमाइंडर। 255 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 102। सेकेंड स्टेप 255 बराबर क्या हो जाएगा? 102 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 51। 102 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 51। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा आपका? 102 बराबर क्या हो जाएगा? 51 गुने 2 अब प्लस रिमाइंडर कितना है आपका? 0। लास्ट में लिख देंगे कि अतः 255 और 867 का मौसा यानी HCF कितना है? 51 है। ये रहा आपका सेकेंड का आंसर। अब हम लोग करेंगे थर्ड प्रश्न का सॉल्यूशन। तो प्रश्न आपका थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि 252 और 594 का मौसा ज्ञात करना। सेम वही काम करना है। क्या करना है? बॉक्स बनाना है और सबसे बड़ा को अंदर रखना है। तो सबसे बड़ा क्या है? 252 594। तो 594 सबसे बड़ा है और भाग कितना से देना है? 252 से। तो एक मर्ते में कितना आएगा? 252। दो मर्ते में कितना जाएगा आपको? 2 मर्ते में जाएगा आपको 504। 2 मर्ते में क्या जाएगा आपको? 504। 4 में से 4 जाएगा तो 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9। कितना बच गया? 90। फिर क्या करना है? बॉक्स बनाना है और 252 को अंदर रखना है। कितना मर्ते में भाग लगेगा? एक मर्ते में 90 आएगा, 2 मर्ते में 180, 3 मर्ते में 270। तो ज्यादा हो गया। हम 2 मर्ते में लगाएंगे 180। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। 15 में से 8 जाएगा तो 7। बॉक्स बनाएंगे। 90 को अंदर रखेंगे। कितना मर्ते में भाग लगाएंगे? एक मर्ते में 72 आएगा। 10 में से 2 जाएगा तब को 8 और 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो 18। फिर बॉक्स बनाएंगे और ये 72 अंदर का रखेंगे। 18 से कट जाएगा। 18 से 4 मर्ते में 72 आपका कट गया। 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको काटते रहना। किससे कटा है? तो 18 से कटा है। इसका मौसा क्या हो जाएगा? 18। और कितना स्टेप में बना है? स्टेप 1 2 3 4। चारों स्टेप को हमें लिख देना है।
पहला स्टेप ध्यान से देखेंगे, 594 बराबर 252 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 90, 252 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 90। दूसरा का स्टेप 252 बराबर 90 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 72, 90 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 72। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 90 बराबर 72 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 18, 72 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 18। और चौथा स्टेप हो जाएगा आपको 72 बराबर 18 गुने 4, 18 गुने 4 प्लस रिमाइंडर 0। लास्ट में लिख देंगे अतः 252 और 594, 252 और 594 का मौसा कितना आ गया है, 18 है। ये रहा आपका थर्ड का आंसर। उसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। प्रश्न 4 क्या कर रहा है कि 145 और 185 का मौसा निकालना है। तो सेम कहानी, क्या करना है, बॉक्स बनाना है। सबसे बड़ा कौन है, 145 185 में 185 है आपका, और 145 से हमें भाग लगाना। कितने मरते में भाग लगेगा, एक मरते में 145, क्योंकि 2 मरते में ज्यादा हो जाएगा। 5 में से 5 गया तो 0, 8 में से 4 जाएगा तो 4। अब आगे बॉक्स बनाएंगे, 145 को अंदर रखेंगे, क्या मरते में लगाएंगे, 4 मरते में 160 आ जाएगा, तो हम लगाएंगे 3 मरते में, कितना जाएगा 120। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, कितना आ गया आपको 25। फिर बॉक्स बनाएंगे आगे के लिए, 40 को अंदर रखेंगे, क्या मरते में, एक मरते में, कितना लगेगा 25। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1, कितना आ गया 15। बॉक्स बनाएंगे, 25 को अंदर रखेंगे, क्या मरते में भाग लगेंगे, एक मरते में, कितना आएगा 15। 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 10। फिर आगे बॉक्स बनाएंगे, 15, 10 से क्या मरते में, एक मरते में, कितना जाएगा आपको 5। आगे बॉक्स बनाएंगे, बड़ा स्टेप जा रहा है इसका, 10 को अंदर रखेंगे, क्या मरते में कटेगा, 2 मरते में आपका पूरा के पूरा कटेगा। किससे कटा है, 5 से, इसका मौसा क्या हो जाएगा आपका 5। अब जितने स्टेप बने 1 2 3 4 5 6 के 6 स्टेप आपको लिख देना है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मौसा ज्ञात करना। तो हम 6 के 6 स्टेप लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। पहला स्टेप 185 बराबर क्या हो जाएगा, 185 बराबर हो जाएगा 145 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 40, 145 गुने 1 प्लस 40। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 145 बराबर 40 गुने 3 प्लस 25, 40 गुने 3 प्लस 25। तीसरा स्टेप आपका क्या हो जाएगा, 40 बराबर 25 गुने 1 प्लस 15, 25 गुने 1 प्लस 15। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, 25 बराबर 15 गुने 1 प्लस 10, 15 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 10। पांचवा स्टेप 15 बराबर आपका हो जाएगा 10 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 5, 10 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 5। और छठा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, 10 बराबर 5 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0, 5 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0। लास्ट में लिख देंगे कि अतः 145 और 185 का मौसा कितना आया है, 5 है। ये रहा आपका आंसर फोर्थ का। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर आया। 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 365 और 12450 का मौसा ज्ञात करना। थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग रफ कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, बॉक्स बनाना। 12450 को अंदर लिखेंगे और 365 से भाग लगाएंगे। अब 365 को कितना मरते हम पढ़ेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12450 आ जाए, और नहीं तो उससे कम आ जाए। तो ध्यान से देखिए कि रफ कर लेते हैं। 365 को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3650 आ जाएगा। अगर हम इसको 30 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
आगे देख लेते हैं कि अगर हम इसमें 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 से, तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26 हासिल 2, 4 के 12 2 14 और ये एक कट जाएगा, 5 के 15 के 5 हासिल 1, 6 18 1 19 हासिल 1, 3 के 9 और 1 10, 0 6 5 11 के 1 9 4 13 और 1 14 और 1 0 तो 2 एक 12,410 आ गया। क्या आ गया है? 12,410, यानी 34 मरते भाग लगाइएगा तो 12,410 आ जाएगा। घटाइएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, ये सब कट गया। तो आगे क्या करना है? बॉक्स बनाना है और 365 को अंदर रखना है। अब 365 को 40 से भाग करना है, कितना मरते में लगेगा? तो 8 मरते में कीजिएगा तो आ चुका 32, 9 मरते में कीजिए तो 360, तो 9 मरते में कर दीजिए, 9 मरते में कितना जाएगा? 9 चुका 36, 360। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 36 में से 36 गया तो 0। फिर आगे बॉक्स बनाएंगे, 40 को अंदर करेंगे, कितना मरते में भाग लगेगा? 8 बचे 40, कट गया। आपका आ गया 0, किससे कटा है? 5 से, तो क्या हो जाएगा? इसका मसर 5 आ जाएगा। मसर कितना जाएगा? 5। तो कितने स्टेप में बना है? स्टेप 1 2 3, बस तीनों स्टेप को हमें लिख देना रहता है। स्टेप तीनों को लिख देना था। पहला स्टेप कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे। 12,450 बराबर 12,450 बराबर 365 गुने 34 नया था यहाँ पर, 365 गुने 34, 365 गुने 34 प्लस रिमाइंडर 40। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? 365 बराबर, तो 365 बराबर हो जाएगा 40 गुने 9 प्लस रिमाइंडर 5, 40 गुने 9 प्लस रिमाइंडर 5। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? 40 बराबर हो जाएगा आपको 5 गुने 8 प्लस रिमाइंडर 0, 5 गुने 8 प्लस रिमाइंडर 0। लास्ट में लिख देना है कि अतः 365 तथा 12,450 का मसर कितना आया है? मसर 5 है। ये रहा आपका 5 का आंसर। अब हम लोग करेंगे आगे 6 नंबर प्रश्न का। तो 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि 960 और 432 का मसर ज्ञात करना है। 960 और 432 का सेम कहानी क्या करना है? बॉक्स बनाना है, सबसे बड़ा लिखना है 960, सबसे छोटा से भाग देना है 432 से। एक मरते में 432, 2 मरते में लगाएंगे तो कितना जाएगा आपको? 864। 10 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10, 0 में से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? 6, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। इधर 8 8 क्या हो जाएगा? 0। फिर बॉक्स बनाना है, 432 को अंडर डालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 4 मरते में लगाएंगे तो कितना जाएगा? 9 चुका 36, 5 मरते में ज्यादा हो जाएगा तो 4 मरते में लगाते हैं। 6 चुका 24 के 4, 9 चुका 36 और 2 38, कितना आ गया? 384। 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 3 गया 0। फिर बॉक्स बनाना है और 96 को अंदर रखना है। तो 48 कितने मरते में काटेगा? 2 मरते में। 96 काट दिया, कितने मरते में? 2। आ गया 0। किससे कटा है? 48 से। 48 से कट गया तो इसका मसर क्या हो जाएगा आपका? 48। स्टेप कितना होगा? 1 2 3, बस तीनों स्टेप को हमें लिख देना रहता है। तीनों स्टेप को कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखेंगे। 960 बराबर 432 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 96, 432 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 96। सेकेंड स्टेप 432 बराबर 96 गुने 4 प्लस रिमाइंडर 48, 96 गुने 4 प्लस रिमाइंडर 48। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा आपका? 96 बराबर 48 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0, 48 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0। ये रहा आपका स्टेप। लास्ट में लिख देना है कि अतः 960 तथा 432 का मसर जो होगा कितना होगा? 48 है। कितना? 48। ये रहा आपका 6 का आंसर। अब हम लोग करेंगे आगे प्रश्न 7 और 8 का हल। तो 7 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि 213 और 896, 213 और 896 का मसर निकालना। सेम कहानी क्या करना है? सबसे पहले बॉक्स बनाना है, 896 और 213 से भाग दे देना है। अब 213 से 896 क्या मरते में लगेगा? तो अगर 4 मरते गुना कीजिए तो आपको 800 हो जाएगा।
और 13 में 4 से गुना तो 52। इसका मतलब कि हम 4 मरतबे भाग लगा सकते हैं। 4 × 12 के 2, 4 × 4 और 1 5 और 4 दूना 8। कितना आ गया 4 मरतबे में 1 852। 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 8 गया 0। आगे फिर बॉक्स बनाना है, इसको बड़ा करके 213 को अंदर डालना है और 44 से भाग लगाना। तब 5 मरतबे में इसको भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा 220। 220 तो हम कितना मरतबे में भाग लगाएंगे 4 मरतबे में। 4 × 16 के 6, 4 × 16 1 17। 13 में से 6 जाएगा तो 7, 10 में से 7 जाएगा तो आपका 3, 1 में से गया तो 0। ये रहा आपका। आगे बॉक्स बनाएंगे, 44 को अंडर डालेंगे, क्या मरतबे में भाग लगाएंगे 1 मरतबे में आएगा आपका 37। 14 में से 7 जाएगा तो 7। फिर आगे बॉक्स बनाएंगे, 37 को अंडर डालेंगे, क्या मरतबे में 5 मरतबे में आ जाएगा 35। 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 3 गया 0। फिर आगे बॉक्स बनाएंगे, 7 को अंडर डालेंगे, 2 3 मरतबे में डालेंगे 6, कितना आ गया 1। फिर आगे बॉक्स बनाना है और 2 को अंडर डालना है, क्या मरतबे में कटेगा 2 मरतबे में कट गया 0 आ गया। किससे कटा है इससे, किससे कटा है 1 से, तो इसका एससीएफ क्या हो जाएगा 1। और स्टेप कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप हो गया। तो हम 6 स्टेप के 6 स्टेप लिख देते हैं। स्टेप्स कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेंगे। स्टेप लिखने के समय 896 बराबर 213 गुने 4, 213 गुने 4 प्लस रिमाइंडर 44। सेकेंड स्टेप 213 बराबर 44 गुने 4 प्लस रिमाइंडर 37, 44 गुने 4 प्लस रिमाइंडर 37। थर्ड स्टेप 44 बराबर क्या हो जाएगा 37 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 7, 37 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 7। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा 37 बराबर हो जाएगा 7 गुने 5 प्लस रिमाइंडर 2, 7 गुने 5 प्लस रिमाइंडर 2। और पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा 7 बराबर 2 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 1, 2 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 1। और छठा स्टेप लास्ट स्टेप 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0, 1 गुने 2 प्लस रिमाइंडर 0। लास्ट में लिख देना है कि अतः 213 तथा 896 का मसा कितना आया है 1 आया है 1। ये रहा आपका 7 का आंसर। क्या रहा आपका 7 का आंसर कितना आ गया मसर 1 आया। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकाल रहे हैं मसर निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। अब अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर जो कि आपका इस क्लास का लास्ट होगा। फिर हम लोग करेंगे 8 प्रश्नों का सॉल्यूशन अगली क्लास। तो आज का लास्ट प्रश्न होगा आपका 8 नंबर 272 और 1032 का एचसीएफ निकालना है। और इसके बाद हम लोग करेंगे 8 प्रश्न का सॉल्यूशन अगले क्लास में। तो क्या काम करना है 272 और 1032 का मसर निकालना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिए, सबसे बड़ा कौन है 272 या 832, 1032 तो 1032 और 272 से भाग दे देना। तो ध्यान से देखिए 272 से भाग कितना मरतबे लगेगा, तो हम इसको 4 मरतबे लगाएंगे तो आपको ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3 मरतबे में लगाएंगे। 3 दूना 6, 3 7 21 के 1 और 3 दूना 6 और 2 कितना जाएगा 8। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 10 में से 8 जाएगा तो आपको क्या जाएगा 216। फिर क्या काम करना आगे बॉक्स बनाना है और ये 272 को अंदर रखना है। 272 को अंदर रखना, क्या मरतबे में भाग लगेगा 1 मरतबे में 216। 12 में से 6 जाएगा तो 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 2 में से 2 गया तो 0। बॉक्स बनाएंगे 216 को अंदर डालेंगे, क्या मरतबे में 2 मरतबे में कितना हो जाएगा 112, 3 मरतबे में 4 मरतबे में हो जाएगा आपको 224। तो हमें कितना मरतबे में लगाना होगा 3 मरतबे में 36 18, 5 15 1 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8, 10 में से 6 जाएगा तो आपको 4, 48 आ गया। फिर आगे बॉक्स बनाना है, 56 को अंदर डालना है, 1 मरतबे में कितना जाएगा 48। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। फिर आगे बॉक्स बनाना है और 48 को अंदर डालना, 8 छक 48 कट गया 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक काटते रहना। किससे कटा है 8 से, तो इसका मसर कितना होगा 8। तो बस स्टेप्स को हमको लिखना है, स्टेप्स लिखना है। तो ध्यान से देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप में बना है। तो 5 स्टेप को लिखते हैं। स्टेप को ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे 1032 बराबर 272 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 216, 272 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 216।
सेकेंड स्टेप 272 बराबर 216 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 56, 216 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 56। थर्ड स्टेप 216 बराबर 56 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 48, 56 गुने 3 प्लस रिमाइंडर 48। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, 56 बराबर हो जाएगा आपको 56 पर 48 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 8, 48 गुने 1 प्लस रिमाइंडर 8। और फिफ्थ स्टेप लास्ट आपका स्टेप क्या हो जाएगा, 48 बराबर 8 गुने 6 प्लस रिमाइंडर 0, 8 गुने 6 प्लस रिमाइंडर 0। ये हम स्टेप को लिख दिए और लास्ट में लिख दीजिए कि मौसा कितना आया है कि अतः 272 तथा 1032 का मौसा कितना है, 8 है, 8 है। ये रहा आपका 8 का आंसर। तो हम लोग आज की क्लास में क्या सीखे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करना यानी इससे ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग मौसा ज्ञात किए हैं, जिस तरह से हम लोग भाग विधि से मौसा ज्ञात करते हैं सेम उसी पैटर्न पर हम बनाए हैं। साथ में हम जितने भी स्टेप लिखे हैं बस उस स्टेप को लिखना था एक्स्ट्रा यूक्लिड विभाजन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा वीडियो। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए तो चलते हैं।